यूट्यूब चैनल अपने विचार के माध्यम से मैं अशोक कुमार मिश्रा सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए और अपने सभी यूट्यूबर्स, सभी सब्सक्राइबर्स, सभी यूबर्स सबको आज दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो विषय है वो क्षेत्रपाल की सिद्धि के बारे में बता रहा हूं। देखो, आप लोग भ्रमित ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये क्रियाएं एक दिन की नहीं होती हैं। एक दिन में आप नहीं कुछ प्राप्त कर सकते हो, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे नवरात्रि हो। कालरात्रि दीपावली को कहते हैं, नवरात्रि नौ दुर्गा का जो व्रत रखा जाता है उसको कहते हैं, शिवरात्रि ये महाशिवरात्रि है, और उसके बाद होली की रात्रि, होलिका दहन की रात्रि। ये 4 रात्रियां कही गई। इन चारों में तंत्र मंत्र के साधक जितने भी होते हैं वो सब साधना करते हैं। लेकिन समस्या एक खड़ी हो जाती है कि जैसे कोई नया साधक है और गुरु से वो दीक्षित नहीं है, गुरु के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा वो जुड़ा हुआ नहीं है, तो कृपया इतना ध्यान रखें कि किसी अच्छे गुरु से अगर दीक्षित हो जाएं, जुड़ जाएं, तो बहुत उत्तम होगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे कुछ लोगों ने हम पर फोन करके बताया कि अगर इस तरह का कोई प्रयोग करना होता है या डालना होता है आपको, तो आप समय से पहले डालो, 2-4 दिन पहले। लेकिन मेरे इस बात को समझो, आप लोग भली प्रकार समझ लो, हर चीज का एक समय निश्चित है। गुरु जब गुरु मंत्र देता है तो उसकी भी तिथि, मुहूर्त, दिन, समय निश्चित होता है। ठीक इसी तरह से जो लोग इस रहस्य को नहीं जानते हैं, मंत्र के रहस्य को जो लोग नहीं जानते हैं, वो समझ लें भली प्रकार से। आज दीपावली है, ये प्रत्यक्ष साधना का मंत्र है, और आज से अगर आप मात्र, नहीं समय ज्यादा बचता है, मात्र 11 बार, 21 बार या 108 बार आज से आप प्रारंभ करें इसका जाप करना। नहीं ज्यादा हो सकता है, केवल अगरबत्ती सामने लगा लें या धूप बत्ती लगा लें, एक दीपक जला लो। किसी की अगर विग्रह है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, क्योंकि शंकर जी का स्वरूप है ये क्षेत्रपाल। भैरव भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो इस रहस्य को जानते हुए कि आज दीपावली है, पर्व के दिन ही मैं इस मंत्र को क्यों दे रहा हूं। अब आपको इस मंत्र के विषय में किसी के पास आने जाने की जरूरत नहीं, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे सभी साधकगण प्रसन्न चित्त से अपने पर, खुद पर विश्वास करो, किसी के बहकाई बातों में मत आओ। खुद पर जब भरोसा तुम्हें होगा तो तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो जाएगा तुमसे। मंत्र की एक प्रक्रिया होती है कि जपते जपते, रटते रटते, रटते रटते, जब वो तुम्हारी आकर के उसकी शक्ति, एनर्जी जो है वो तुम्हारी जिह्वा पर वास करती है, तब तुम्हारा मंत्र जागृत होता है। एक दिन में, एक रात्रि में जो करवाता हो भाई करवा लो, सिद्ध कर लो जाकर के, मुझे कोई आपत्ति नहीं।
मैं नहीं चाहता कि मुझ पर आप लोग दोष आक्षेपित करो। तो खुली बात मैं पहले ही बता दे रहा हूं। अब मैं आप लोगों को मंत्र बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, सुनिए आप, और इस हमारे वीडियो को लोड कर लेना, लोड करके इसको नोट कर लेना, जिससे कि कहीं अप्रभंसता या त्रुटि न हो। ओम आदेश गुरु को छांग छींग छूंग छैंग छोंग छा क्षेत्रपाल, हाथ लिए नर कपाल, दूजे हाथ सिद्ध कराल, नाचे कूदे खाड़ा पाल, सेवक सो खेले जैसे बाल, ब्रह्मा को पुत्र दुष्ट को शत्रु, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा, बाचा छोड़ कुबाचा करे तो कुंभी नरक में पड़े। ये मंत्र है, मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं। ओम आदेश गुरु को छांग छींग छूंग छैंग छोंग छा क्षेत्रपाल, हाथ लिए नर कपाल, दूजे हाथ सिद्ध कराल, नाचे कूदे खाड़ा पाल, सेवक सो खेले जैसे बाल, ब्रह्मा को पुत्र दुष्ट को शत्रु, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा, बाचा छोड़ कुबाचा करे। ध्यान दीजिएगा, बाचा छोड़ कुबाचा करे तो कुंभी नरक में पड़े। ये मंत्र है। अब इस मंत्र की विशेषता भी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। इस मंत्र की साधना आपको 3 महीने करनी होगी। अगर आज से आप प्रारंभ करते हो तो आज से प्रारंभ कर सकते हो। आज की तिथि है, आज का दिन है, बहुत शुभ है, दीपावली का त्योहार है। इस वजह से मैं इस मंत्र को डाल रहा हूं, आप लोग इसके रहस्य को थोड़ा समझ लो। इसके बाद आपको यही मंत्र 12 माला, केवल 100 दाने की माला हो तब भी ठीक, 108 दाने की माला हो तब भी ठीक, 12 माला इस मंत्र का आप नित्य प्रति जाप करो। ना तुम्हें स्मशान जाने की जरूरत है, ना तुम्हें किसी के बहकावे में आने की जरूरत है। खुद पर भरोसा रखो और खुद पर विश्वास करो। एक चीज का आगाह मैं जरूर किए दे रहा हूं कि धीरे धीरे जितना आप प्रयत्न करोगे, जितना प्रयत्न करोगे, जितनी मेहनत करोगे, एक समय निश्चित कर लो, घर में कोई स्थान निश्चित कर लो, अपने घर में बैठ करके करो। एक फूल की माला अगर तुम विग्रह रखते हो सामने, किसी की ना रखो, केवल भोलेनाथ की रख लो। तो एक फूल की माला, धूप बत्ती, एक दीपक, और जो भी तुम्हारे घर में उपलब्ध हो, भोग लगाने की सामग्री जो भी तुम्हारे घर में उपलब्ध हो, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन एक नियम इसमें अपनाना पड़ता है कि जैसे आपके सामने भोजन की थाली आई तो एक कटोरी आप मंगा लीजिए। तुम्हारी थाली में जो भी भोजन है उसमें थोड़ा थोड़ा अंश निकाल करके इस मंत्र का 5 बार केवल जाप कर लो मानसिक, और कटोरी में रख दो और जल से आचमन करा दो कि बाबा आपको प्रणाम कर रहा हूं, आप आइए भोजन पाइए और मैं भी भोजन पाऊं। इतना नियम निभा ले गए तो ये ऐसी क्षेत्रपाल की शक्ति है कि अपने भक्त के साथ इसका चमत्कार देखोगे कैसे ये खेलते हैं। जरूरी नहीं कि तुम्हारे शरीर पर आवे, लेकिन तुम्हें जो कुछ दिखाई देगा आप विश्वास नहीं कर पाओगे। मैंने जितने भी मंत्र डाले, कुछ मंत्र उसमें से कुछ साधकों ने शुरुआत किया,
जिन्होंने धनतेरस के दिन शुरुआत किया उनको भी अनुभव मिला, जिन्होंने कल छोटी दीपावली थी प्रारंभ किया उनको भी अनुभव मिला, आज बड़ी दीपावली है। अनुभव नहीं, कुछ आगे और अच्छा देखोगे, विश्वास करके चलो। हाँ, भ्रमित न हो, मेरे पास कोई ऐसी विद्या नहीं है कि 24 घंटे मेहनत कर लो उसके बाद स्वर्ण मुद्रा गिरेगी, नहीं है मेरे पास। मैं किसी को भ्रमित नहीं करता। दूसरी चीज, एक बात याद रखना, जिस तरह से इस समय पर तंत्र मंत्र पूजा पाठ के नाम पर एक लोग पाखंड करते हैं, अंधविश्वास, तो भाई मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हमारे मंत्रों की साधना करके पहले अपनी उन्नति करो, पहले अपनी उन्नति करो। और इन सबको समझने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। समय मिले, अगर स्टूडेंट लाइफ के हो तो तुम पढ़ाई करो, अपनी कंपटीशन की तैयारी करो, थोड़ा समय निकाल करके इसको करो रात्रि में। ये रात्रि में होगा 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद आप बैठोगे इसको करने के लिए। हाँ, एक बात जरूर है, हो सके तो मीट मांस शराब का सेवन मत करो मेरे भाई, इससे किसी को कुछ मिलता नहीं है, बल्कि बुद्धि में विकार पैदा होता है। और जो शक्ति तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी है, तैयार है, उसको वो चीज पसंद नहीं है तो चीज तुम्हारा साथ छोड़ देगी। और एक मेरे भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि आपके मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। मुझे हंसी आई उनका कमेंट देख करके, मैं नाम नहीं लूंगा, क्यों, मैं किसी का अपमान नहीं करता कि हमारी बात से किसी को दुख या कष्ट पहुंचे। तो उन भाई साहब को मेरा एक संदेश है कि वो खुद पर विश्वास करें, किसी गुरु परंपरा से जुड़ जाएं और उसके बाद अपनी साधना को आगे बढ़ावें, लगन और मेहनत के साथ बढ़ावें, खुद पर विश्वास करें, अपने इष्ट पर भरोसा करें, विश्वास करें, अपने मंत्र पर विश्वास करें, कामयाब होंगे। लेकिन शिक्षा अति जरूरी है, बिना शिक्षा के किसी चीज का रहस्य आपको नहीं मिल पाएगा मेरे भाई। हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा खुशहाल रहो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने सभी तंत्र साधक, सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी भाई बहनों को नमस्कार, नमस्ते, जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।